आप ये बताइए कि सरकार की नज़र से जो जीएसटी रिफॉर्म्स आपने किए हैं उसका देश में इस वक्त जो अर्थव्यवस्था है उसकी विकास दर पर क्या असर पड़ने वाला है आने वाले महीनों में? पीयूष जी। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बहुत सोची समझी रणनीति के तहत देश की अर्थव्यवस्था को गत 11 वर्षों में मजबूत किया, लगातार आगे बढ़ाया और एक ऐसे पायदान पे लाके खड़ा किया, ऐसी नींव रखी अर्थव्यवस्था की कि 3 तारीख को जब जीएसटी काउंसिल मिली तो मेरा मानना है कि भारत के आज़ादी के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए कोई हुआ हो तो वो 3 सितंबर के व्यापक रूप से जीएसटी के रिफॉर्म, रेट में कटौती, पूरा जो प्रोसेस है, सिस्टम्स हैं उसको सरल करना, जहाँ जहाँ पे रेट्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत थी, यानी पूरी सप्लाई चेन, वैल्यू चेन को और व्यवस्थित बनाना, एक प्रकार से भारत के लिए और भारत के उपभोक्ताओं को नई ऊर्जा के साथ अपने रोजमर्रा की ज़रूरतें खरीदने के लिए, नए उत्साह के साथ डिमांड जनरेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है। इससे स्वाभाविक तौर पे महंगाई की दरें भी कम रहेंगी, महंगाई कम रहती है तो ब्याज की दरें कम रहती हैं, और महंगाई और ब्याज जब कम होता है तो लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होता है, डिस्पोजेबल इनकम, परचेजिंग पावर बढ़ती है। और आपने 2 दिवाली की बात की, आप तीसरी दिवाली तो भूल ही गए। 12 लाख रुपए तक जो टैक्स की छूट दी बजट में, और जो सैलरी अर्नर्स है उनको तो 12,75,000 रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने एक बड़ी कमजोर अर्थव्यवस्था 2014 में विरासत में पाई थी, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, कैसे हर वर्ष सिस्टमैटिकली उन्होंने उसको मजबूत बनाया, विश्व की टॉप 5 इकोनॉमी बनाया। आज हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं और इतने सब्सटैंशियल हैं कि कोई भी शॉक एब्जॉर्ब कर सके। आज हमारी विकास की दर दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है, 7.8%। हमारी महंगाई की दर 1.55%, शायद ऐसे लो पे है जो 4-5 साल में कभी नहीं देखा। और वैसे देखो तो हमारे पूरे 11 वर्ष एवरेज महंगाई देखे तो इट हैज बीन द लोएस्ट डेकेड ऑफ इन्फ्लेशन इन द लास्ट 75 ईयर्स। तो एक प्रकार से जब मजबूत अर्थव्यवस्था बनती है तभी वो क्षमता आती है कि इतना बड़ा धमाका, इतनी बड़ी रेट कटौती करके उपभोक्ताओं को आगे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को और आगे तेजी से बढ़ाने के लिए हमने कई सारे अर्थशास्त्रियों से, उद्योगपतियों से बातचीत हो रही थी, उनको काफी आश्चर्य हुआ किस रफ्तार के साथ जीएसटी काउंसिल में कंसेंसस बन गया। आपको लगता है कि जब आपदा आती है तभी जो देश में पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, क्योंकि इसमें विपक्षी पार्टियों के वित्त मंत्री भी थे, बीजेपी शासित सरकारों के भी वित्त मंत्री थे, जब कोई आफत बाहर आती है तभी सब लोग मिलकर कहते हैं कि फटाफट रिफॉर्म किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए? नहीं, मैं नहीं मानता हूं ऐसी कोई स्थिति है। देश के सामने ना तो कोई आपदा है और ना कोई ऐसा सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी है या कोई कंसर्न है जिसके कारण कोई रश थ्रू किया जाए। आखिर आप सोचिए, इतना व्यापक रिफॉर्म ओवरनाइट तो नहीं हो सकता है, महीनों महीनों की कश्मकश और मेहनत होगी। मैं मानता हूं कि आनंद नागेश्वरन जी भी कई रात सोए नहीं होंगे इसकी तैयारियों में, इसकी कैलकुलेशंस में, इसका क्या प्रभाव होगा, क्या उसको कैलकुलेट करके ध्यान में रखना कि अर्थव्यवस्था को कोई तकलीफ नहीं हो, स्टेट्स के रेवेन्यूज भी ठीक रहे, डिमांड बुओयंसी से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। तो एक बहुत ही गहरी गंभीर सोच समझ के ये नीतियां बनती हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ ये कोई इस प्रकार का कंसेंसस है जो कोई प्रेशर में लिया गया है।
रही बात विपक्ष की, उनके ऊपर अब क्या भरोसा करना। मीटिंग के अंदर तो उन्होंने हर संभव कोशिश की, मैं तो नहीं था मीटिंग में, पर जो बात उड़ते उड़ते बाहर निकली है, केरल, कर्नाटक, इन्होंने हर संभव कोशिश की इसको स्टॉल करने की। इतने नासमझ हैं, राजनीतिक सूझबूझ भी नहीं है कि जब जनता को लाभ हो रहा है, सामान्य मानवी के जीवन की रोजमर्रा की हर एक वस्तु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जनता को लाभ मिले। कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस भी नहीं है, उससे ज्यादा तो ब्यूएंसी और डिमांड ग्रोथ से रेवेन्यू बढ़ेगा। आखिर हमने 5 साल तक 14% ग्रोथ गारंटी करके जीएसटी को लागू करवाया। ऐसा तो हिम्मत यूपीए की कभी रही नहीं। कांग्रेस 10 साल बोलती रही, नाटक करती रही, कभी जीएसटी लागू करने का साहस ही नहीं था। ये तो मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास था, विपक्षी दलों को भी विश्वास था कि वो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने एक फ्लेवर दिया था और देखिए 3 सितंबर कितने दिन हुए, 18 दिन के अंदर कर दिखाया। और वास्तव में आज पूरे देश में एक उत्साह है, पूरे देश में एक विश्वास है कि ये 7.8% पे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगले 2-2.5 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगी। और जिस प्रकार से सरलीकरण, डिक्रिमिनलाइजेशन, कानून में जो डरावने प्रावधान थे उनको हटाया जा रहा है, पुराने कानून जिनका कोई मतलब नहीं है उनको ध्वस्त किया जा रहा है, कंप्लायंस बर्डन, प्रोसेस, प्रोसीजर, सबको सिंपल करना, सरल करने का काम तेजी से सरकार में गत वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उसको आने वाले दिनों में हम और गति देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत में काम करना, व्यापार करना, कारोबार, उद्योग करना सरल और सुगम भी होगा और हम सबके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव से जीवन भी हम सबका और अच्छा होगा, तेजी से अच्छा होगा।